दोस्तों, बिहार की राजनीति में मायावती ने बड़ा दांव खेल दिया है और बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। साथ ही कमान सौंप दी गई आकाश आनंद को। दूसरी ओर यूपी के कानपुर की सड़कों पर हुआ ऐसा हंगामा जहां लोकतंत्र की पहचान वोट नहीं बल्कि जूते चप्पल और लात घूंसे बन गए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इससे जनता को क्या संदेश जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा, बसपा अब किसी भी गठबंधन के सहारे नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब यूपी में बसपा को लगातार झटके लग रहे हैं और उसका जनाधार सिकुड़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिहार में अकेले उतरकर बसपा अपनी खोई हुई ताकत वापस ला पाएगी? मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद लिखा कि पिछले 2 दिनों से चली लंबी समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों के चयन से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारियों पर चर्चा हुई है। पार्टी ने बिहार को 3 जोन में बांटकर वहां वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। मायावती ने पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं, पार्टी की कमियों को दूर करना है, तन मन और धन से पूरी ताकत झोंकनी है और अगले महीने से जनसभाओं और यात्राओं की शुरुआत करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर कार्यक्रम की सीधी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद, रामजी गौतम और बिहार स्टेट यूनिट की होगी। दोस्तों, ये कदम सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये मायावती का विश्वास और शायद उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि यूपी की हार के बाद अब उनकी नज़र बिहार पर है। लेकिन जनता के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या आकाश आनंद मायावती की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या बसपा बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य में अपनी अलग पहचान बना पाएगी, या फिर ये दांव भी कहीं यूपी की तरह फीका पड़ जाएगा? और अब चलते हैं यूपी के कानपुर, जहां रविवार को लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक तस्वीर सामने आई। मेस्टन रोड पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा हंगामा हुआ कि सड़कें जंग का मैदान बन गईं। जूते चप्पल चले, लात घूंसे बरसे और यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं तक ने एक दूसरे पर हाथ उठा दिया। करीब 40 मिनट तक पूरा इलाका अफरा तफरी का शिकार रहा। असल में हुआ यूं कि बिहार चुनावी रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपाई कार्यकर्ता गुस्से में आ गए। भारी संख्या में भाजपाई नवीन मार्केट स्थित कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे तिलक हॉल के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आमना सामना हो गया और फिर दोनों दलों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान भाजपा की महापौर प्रमिला पांडे और विधायक नीलिमा कटियार भी मौके पर थीं। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला भी डटे रहे। दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, टोपी तक हवा में उछाल दी गई और पुलिस जब बीच बचाव करने आई तो उसके जवानों से भी कहासुनी हो गई। हद तो तब हो गई जब झगड़े के दौरान आसपास ठेले पर रखे सब्जी फल भी हथियार बन गए। राहगीरों में भगदड़ मच गई, यहाँ तक कि आसपास की छतों पर खड़े लोग भी ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। मारपीट में दोनों दलों के कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए और गलियों में भागकर जान बचानी पड़ी। सोचिए दोस्तों, ये वही देश है जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहाँ जनता उम्मीद करती है कि उसके नेता उसके लिए विकास की बातें करेंगे। लेकिन जब यही नेता और उनके कार्यकर्ता सरेआम सड़कों पर एक दूसरे पर हमला करने लगे तो सबसे ज्यादा चोट आम जनता को ही पहुंचती है। क्या राजनीति का मतलब अब सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई रह गया है? तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बिहार चुनाव में मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा अकेले लड़ेगी चुनाव, आकाश आनंद को सौंपी गई जिम्मेदारी, और कानपुर की सड़कों पर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत जिसने लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब बारी आपकी है, आप बताइए, क्या बसपा का ये फैसला बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ ला सकता है? और क्या हमें नेताओं से सड़क पर लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि जनता की समस्याओं पर बहस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप इन घटनाओं को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो खबरें जो सबसे ज़रूरी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।